कंचन ट्रेडर्स, बेहतरीन उच्च स्तरीय मार्बल्स और ग्रेनाइट के लिए संपर्क करें कंचन ट्रेडर्स। सेल्स के साथ फिक्सिंग की सुविधा भी उपलब्ध है। घर को डेकोरेट करना हो, फर्नीचर्स को नेक्स्ट लेवल लुक देनी हो, दफ्तर को टॉप क्लास बनाना हो, कंचन ट्रेडर्स। उद्घाटन पत्रों पर लिखवानी हो, पूजा के लिए मार्बल्स चाहिए या ग्रेनाइट की मंदिर बनवानी हो, कंचन ट्रेडर्स आपको देता है उचित दामों में सबसे बेहतरीन टॉप क्लास मार्बल्स और ग्रेनाइट। तो फिर देर किस बात की, आज ही पधारिए और अपने घर फर्नीचर और दफ्तर को दीजिए ग्रेनाइट और मार्बल्स वाली शान। कंचन ट्रेडर्स, बल लाइन जंक्शन के करीब, कैलिकट रोड और सिप्पी घाट, जोड़ा किलन के पास। कंचन ट्रेडर्स। सिम्स हॉस्पिटल, वडपल्ली। जय हिंद। वही अमीन न्यूज अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करता हूं। इस वक्त हम हमारे शहर श्री विजयपुरम इसके शादीपुर क्षेत्र में खड़े हैं। हुआ रास्ता आप देख सकते हैं, एक हवाघर की तरफ जाता है और दूसरा जो है शादीपुर इलेक्ट्रिसिटी ऑफिस की तरफ जाने वाले रास्ते पे खड़े हैं हम। ठीक उस जंक्शन से थोड़ा पहले अगर आप नजर घुमाओगे तो हम यहाँ पे आते हैं। यहाँ पे एक टूर्स एंड ट्रेवल्स का ऑफिस भी है, अंडमान ऑर्किड कह के। ठीक उसके सामने आप देख सकते हो कुछ लोग हैं, एक गाड़ी को घेर के खड़े हैं, जहाँ पे हमारे पुलिसकर्मी भी है, ट्रैफिक विभाग से भी पुलिसकर्मी यहाँ पर आए हैं और कुछ जांच परीक्षा निरीक्षण कर रहे हैं। मामला ये है कि आप मेरे पीछे जो गाड़ी देख रहे हो फोर्ड फ्री स्टाइल, जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर N सीरीज में 3842 है, ये जो है रोड के किनारे पे ही अपनी पार्क थी। जो सूत्रों से हमें पता चला है, ये गाड़ी वाला अपने किसी मित्र से यहाँ पर मिलने आया था और उसने जो है साइड में गाड़ी को पार्क कर रखी थी। मगर आप देख सकते हो कि इस गाड़ी का ड्राइवर सीट का जो दरवाजा है, इसके परगच्चे उड़े हुए हैं। आप इसकी हालत देखिए, पूरी गाड़ी सही सलामत है, मगर इसका जो फ्रंट डोर है ड्राइवर सीट वाला, इसकी आप हालत देखिए। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कैमरामैन से कि इस एंगल से भी दिखाएं कि इसके फ्रंट डोर की क्या हालत हो गई है। अब दूसरी गाड़ी जिसकी वजह से ये हालत हुई है, दूसरी गाड़ी ये है, आप देख सकते हो, ये टाटा की पंच गाड़ी है और ये रजिस्ट्रेशन नंबर R सीरीज में 1490 है। इस गाड़ी का बायां हिस्सा, सामने का बोनेट का जो बायां वाला हिस्सा है, अब इसकी आप हालत देखिए। इसका जो बायां हिस्सा है ये काफी बुरी तरीके से डैमेज हुआ है। बोनेट के अलावा इसका जो लेफ्ट साइड का दरवाजा है, इसमें भी काफी डैमेज आई है। अब पूरा मामला क्या है हम आप लोगों को बताते हैं। तो जैसे ही इस घटना की खबर मिलती है, हमारे अबरडीन पुलिस स्टेशन से हमारे पुलिसकर्मी यहाँ पहुँचते हैं और इसकी जांच पड़ताल में लग जाते हैं। वहीं हमारे ट्रैफिक विभाग के भी पुलिसकर्मी इसका जांच करना शुरू कर देते हैं। अब इसके बाद में पूछताछ की जाएगी और जो भी कानूनी कार्रवाई है उसे आगे की जाएगी। अब ये मामला क्या है वो मैं आप लोगों को बताता हूँ कि ये जो फोर्ड की गाड़ी है, ये सड़क किनारे पे खड़ी हुई थी और पीछे से वो सीमित गति में टाटा पंच की गाड़ी ऊपर से नीचे आ रही होती है। तभी अचानक से जो फोर्ड गाड़ी में जो बैठे हुए थे, उन्होंने जो है ड्राइवर सीट का दरवाजा यूं खोल दिया। और आप इमेजिन करिए, एक तो हमारे अंडमान निकोबार में मुख्य रास्ते जो है वो उतने चौड़े नहीं है, पार्किंग की समस्या है। पार्किंग को लेके अभी पिछले कुछ महीनों से हम देख रहे हैं कितनी सारी समस्याएं होती रहती है। जगह जगह पे पुलिस जो है चालान भी करती है। अब हम कहते हैं चालान करना बिल्कुल सही है जो भी अवैध पार्किंग करता है, लेकिन वहीं आम जनता कहती है कि सड़क किनारे पे अगर पार्क नहीं करे तो कहाँ करे।
बहुत सारे सवाल होते हैं क्योंकि पार्किंग स्पॉट्स है नहीं। वहीं फिर कई सारे हमारे द्वीपवासी ये कहते हैं कि जब हम गाड़ी लेते हैं तो हमें पार्किंग दिखाना पड़ता है, तो फिर पार्किंग दिखा के जब गाड़ी खरीदी जाती है तब वो गाड़ियां सड़क में क्यों खड़ी होती है। चलिए, आप कोई अपने जगह से दूसरी जगह पे जाते हो, वहां पे आपको पार्किंग नहीं मिलता है तो आप रोड किनारे पे पार्क कर देते हो, लेकिन जब आप अपने घर के आसपास रहते हो तब उसके बावजूद भी लोग जो है गाड़ियों को सड़कों पे खड़ी कर देते हैं और सड़क घिर जाती है दोनों तरफ से। एक तो सड़क की चौड़ाई उतनी है नहीं, ऊपर से अगर हम सड़क किनारे में गाड़ियों को पार्क करेंगे तो लोग कहाँ से आएंगे जाएंगे। आप इमेजिन करिए ना, ये रास्ता है, ये मेन रोड है जहाँ से गाड़ियां आ भी रही है जा भी रही है, उतनी चौड़ी तो हमारे रास्ते है नहीं। वैसे तो सड़क के किनारे में फुटपाथ होनी चाहिए, मगर फुटपाथ के नाम पे हमारे पास ये है कि अगल बगल से भी लोग कैसे न कैसे मैनेज करके आना जाना कर लेंगे। लेकिन यहाँ पर भी अगर गाड़ियां पार्क रहेगी, आप पूरे अंडमान निकोबार में देख सकते हो कि सड़क के दोनों किनारे में कई सारी गाड़ियां खड़ी रहती है। अब लोग जो पैदल चलने वाले लोग हैं वो कहाँ से चलेंगे? फुटपाथ है नहीं उनके पास, वहां पे गाड़ियां पार्क है और कई जगह पे फुटपाथ ही नहीं है, तो लोग मजबूर होते हैं सड़कों पर चलने के लिए, अपने आप को बच बचा के सड़कों पर आना जाना करते हैं। और ऐसे हादसे भी हमारे सामने आए हैं जब लोग सड़क पे चल रहे हैं और वे जो है दुर्घटना के शिकार हुए हैं। और इसकी वजह है कि हमारे पास एक अच्छी प्लानिंग के साथ में सड़कें नहीं है जिसके साथ में फुटपाथ भी हो। कुछ कुछ जगह पर है, बाकी जगह पे नहीं है। और जहां पर थोड़ी बहुत फुटपाथ की सुविधा है तो वहां पर इस तरीके से गाड़ियां पार्क रहती है। पीछे आप देख सकते हो 2 व्हीलर 4 व्हीलर सब जगह पे ऐसी गाड़ियां खड़ी रहती है। ये एक जगह का बात नहीं है, ये पूरे अंडमान निकोबार में इस तरह है। ऐसे में जो सड़क किनारे पे गाड़ी खड़ी करते हैं, क्या उन्हें इस बात का ध्यान नहीं देना चाहिए कि दरवाजा, खासकर वो दरवाजा जो सड़क की ओर खुलता है, वो उसको खोलते वक्त ध्यान दे कि कहीं पीछे से या सामने से कोई गाड़ी आ तो नहीं रही है, क्योंकि मेन रोड है, लोग तो उसमें गाड़ियां चलाएंगे ही। और अगर आप बिना देखे दरवाजा खोलोगे तो एक्सीडेंट का शिकार होंगे ही होंगे। चलिए, इस गाड़ी को पीछे से टाटा पंच गाड़ी ने, जो एक 4 व्हीलर है, उसने आके ठोकर मारी। इसका तो दरवाजा और सामने का हिस्सा काफी डैमेज हो गया है और उस गाड़ी का भी डैमेज हुआ है। किसी भी व्यक्ति को इसमें नुकसान नहीं हुआ है, किसी भी व्यक्ति को इसमें कोई चोट नहीं लगी। लेकिन आप इमेजिन करिए ना, यही दुर्घटना अगर 2 पहिए चालक के साथ होता तब क्या होता। इनकी 4 व्हीलर गाड़ी है, इनके दरवाजे को डेफिनेटली नुकसान होता, लेकिन जो बंदा 2 पहिए चालक में होता उसका क्या हश्र होता, ये हम अनुमान लगा सकते हैं। हमारी ट्रैफिक विभाग समय समय पर कई सारे विज्ञापन के जरिए, इवेंट्स के जरिए, नुक्कड़ नाटक के जरिए हमें जो है जागरूक करने का प्रयास करती है सड़क नियमों का। और ये भी एक सड़क के नियम में ही आता है कि अगर आप सड़क किनारे पर गाड़ी खड़े करते हो और आप दरवाजा खोलते हो तो इस बात का बहुत अच्छी तरीके से हमें ध्यान देना चाहिए कि दरवाजा खोलने से पहले अच्छे तरीके से आगे पीछे देख ले कि कहीं कोई गाड़ी तो नहीं आ रही है या कोई बंदा ही चलकर भाग कर तो नहीं आ रहा है। चलते भाग के आते हुए भी लोग दुर्घटनाग्रस्त हुए हैं। तो फिर यहाँ तो गाड़ी की बात है, ऊपर से 4 पहिया, उसकी गाड़ी भी डैमेज हुई है, यहाँ पर भी डैमेज हुई है। अब हमारे पुलिसकर्मी इसमें देखेंगे कि किसकी गलती है। जिसकी टाटा पंच गाड़ी है, जिसने इस गाड़ी के दरवाजे को ठोकर मारी, उसका कहना है कि ये रास्ता है और एक सीमित गति से मैं इसमें जा रहा था और अचानक से मेरे सामने मात्र 3 से 4 मीटर पहले जो है एक दरवाजा खुल जाता है, उसमें वो नियंत्रण खो देता है, उसे समझ ही नहीं आता उस वक्त क्या करना है। अगर वो दाईं तरफ काटेगा तो रोड के इस तरफ आएगा, यहाँ से सामने आने वाली गाड़ी होगी और फिर अगर उसमें दुर्घटनाग्रस्त होता है तो पूरा कसूर उसी के ऊपर जाएगा कि वो दूसरी लेन में क्यों आया और उसे इतना समय भी नहीं मिला कि वो गाड़ी को रोक सके। एक 2 से 3 मीटर में गाड़ी को अचानक रोकना ये संभव नहीं है। इससे पहले कि आप सोचे भी रोकने का तो आप दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हो और यही हुआ भी। हम सब जानते हैं कि हमारे अंडमान निकोबार की जो सड़कें हैं वो उतनी चौड़ी नहीं है और जगह जगह पर गाड़ियां पार्क्ड रहती है, कहीं पर भी कुछ भी घटना हो सकती है। तो हमें भी जो है ध्यान पूर्वक गाड़ियां चलानी चाहिए। इन बातों का जरूर ध्यान रखना चाहिए जब हम गाड़ियां चला रहे हैं कि सामने खड़ी वाली गाड़ी अचानक से मूवमेंट तो नहीं ले रही है। कई बार हम देखते हैं कि हम जा रहे होते हैं, गाड़ी पार्क्ड होती है और वो अचानक से बीच रास्ते पे आ जाती है। कई बार ऐसे मामले भी आते हैं कि
दरवाजा खोल के जो है उसमें से जो मेंबर्स अंदर बैठे रहते हैं वो बाहर आते हैं। तो इन बातों का हमें भी ध्यान देना चाहिए जब हम सड़क पर होते हैं। सामने जो गाड़ी है उनकी क्या मूवमेंट हो सकती है, इसके लिए हमें जो जरूरी है कि हम अपनी गति को सीमित रखें और पूरी सतर्कता के साथ में गाड़ियां चलाएं। अब हमारे ट्रैफिक विभाग से पुलिसकर्मी, हमारे अबरडीन पुलिस स्टेशन से पुलिसकर्मी यहाँ पर आ चुके हैं। अब दोनों पक्ष की बातें सुनी जाएगी, पूरे सिनेरियो को समझा जाएगा और फिर जो भी कानूनी कार्रवाई वो किया जाएगा ताकि किसी के साथ भी अन्याय ना हो। तो हम आप सबसे ये निवेदन करते हैं कि कृपया अगर आप सड़क किनारे पर गाड़ी को पार्क किए हो, रोके हो और वहां से आप निकलना चाहते हो, बाहर निकलने से पहले कृपया 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 आप आगे पीछे पूरे ध्यान पूर्वक देखिए। खासकर कई बार हम देखते हैं कि सड़क किनारे पे जब गाड़ियां खड़ी होती है, दरवाजा खोल के बच्चे भी निकल आते हैं मुख्य रास्ते पे, ये और भी खतरनाक हो सकता है। हम बार बार आप लोगों से निवेदन करते हैं कि हमारे ट्रैफिक विभाग के कई सारे विज्ञापन आते हैं, कई सारे अलर्ट्स आते हैं, उनको आप ध्यान पूर्वक देखिए। खासकर डेली टेलीग्राम में समय समय पर प्रेस रिलीजेस भी किए जाते हैं जहां पर बताया जाता है कि हमारे ट्रैफिक विभाग ने क्या क्या नए आदेश जारी किए हैं। आप उनको ध्यान पूर्वक पढ़िए और उस पर अमल कीजिए ताकि हम ऐसी दुर्घटनाओं से बच सके। हमें बड़ा अफसोस है कि दोनों गाड़ियों को काफी नुकसान हुआ है। अगर हम थोड़ी सी ध्यान पूर्वक अपना काम करें तो हम ऐसी दुर्घटनाओं से बच सकते हैं। अब ये हमारे विवेक पर निर्भर करता है कि हम कितने जागरूक रहते हैं और कितनी सतर्कता के साथ में गाड़ियां चलाते हैं, गाड़ियों में चढ़ते हैं, गाड़ियों में उतरते हैं। ये मत समझिए कि दुर्घटनाएं सिर्फ सड़क पे चलते हुए, तेज गति से चलाते हुए, ड्रिंक एंड ड्राइव करते हुए होता है। दुर्घटनाएं ऐसी भी होती है जहां पे आप खड़े खड़े अपने जगह पे छोटी सी आपकी गलती एक बड़े दुर्घटना को अंजाम दे सकती है। और जैसा मैंने कहा ना, अगर यहाँ पे 2 पहिया चालक होता तो यकीन मानिए अभी यहाँ पे नज़ारा कुछ और ही होता। आप इसे ध्यान रखिए, हम सबको इन बातों का ध्यान रखना है, खासकर जब हम सड़क किनारे पे गाड़ियों को खड़ी करते हैं और उसमें गाड़ियों में चढ़ना उतरना, इन चीज़ों को अगर हम करते हैं तो हम बहुत ध्यान पूर्वक करें ताकि हम सुरक्षित रहें, दूसरों को भी सुरक्षित रख सके, खुद भी सुरक्षित रह सके। ऐसी और अपडेट्स के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। फिलहाल कैमरा पर्सन आफ्ताब के साथ मैं यामीन, न्यूज़ अंडमान 24/7। जय हिंद।